चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन के 31वें दिन भी किसान संगठनों की अहम बैठक हुई। बैठक के बाद किसान संगठनों ने 29 दिसंबर को बैठक के लिए प्रस्ताव भेजा है। 29 दिसंबर को किसान सरकार से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसानों ने चिट्ठी लिखकर बातचीत के मुद्दे की शर्त रखी है, जिसमें एक बार फिर से किसान तीनों कृषि कानून को खत्म करने के लिए अड़ गए हैं। कृषि कानून के विरोध में आरएलपी ने भी एनडीए का साथ छोड़ दिया है। शाहजहांपुर बॉर्डर से बेनीवाल ने एनडीए से अलग होने का ऐलान किया है। बेनीवाल ने कहा है कि कृषि कानून के विरोध में एनडीए छोड़ रहा हूं, किसानों का स्वाभिमान ही मेरी ताकत है। साथ ही केंद्र से कृषि कानून वापस लेने की भी मांग की। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन प्रदेश दौरे पर हैं। आज अजय माकन जयपुर दौरे पर रहेंगे और जयपुर में यूथ कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप को संबोधित करेंगे और शाम 8:30 बजे की फ्लाइट से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने शनिवार को हड़ौती के कांग्रेस नेताओं के साथ कोटा में मंथन किया। इस दौरान माकन ने संभाग के नेताओं से सरकार और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान तय किया गया है कि कांग्रेस प्रदेश भर में 28 दिसंबर को कृषि कानून के खिलाफ अभियान चलाएगी। कोटा में अजय माकन को प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि हड़ौती में आयोजित हुए जिलों की संवाद बैठक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुटता को न सिर्फ मजबूती देगी, बल्कि आगामी चुनावों में बीजेपी को करारी शिकस्त भी देगी। कोटा में गोविंद सिंह डोटासरा ने कोचिंग खोलने के सवाल पर कहा कि कोचिंग खोलनी चाहिए, लेकिन 3 विभागों की रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री स्तर पर फैसला किया जाएगा। गोविंद सिंह डोटासरा ने कोचिंग सेंटर के खोलने को लेकर कहा कि स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट का इंतजार है। कोरोना संक्रमण से बच्चों को बचाने की प्राथमिकता है और कोरोना के प्रभाव को देखते हुए ही कोई फैसला होगा। कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान में कोविड वैक्सीन की तैयारियां बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। भारत सरकार के जो निर्देश हैं, जो प्रोटोकॉल है, उनके अनुसार ही हमने प्रदेश में पूरी तैयारियां कर ली है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि वैक्सीन की तैयारियों के बीच पहले हमारे पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और अब सीनियर आईएएस अधिकारी डॉक्टर पृथ्वीराज ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के तहत टीका लगवाया। इसमें प्रदेशवासियों, जनप्रतिनिधियों, ब्यूरोक्रेसी, सरकारी और गैर सरकारी सभी लोगों को प्रेरणा मिलेगी और उत्साहवर्धन होगा। सीएम गहलोत ने कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम बहुत सफलता के साथ वैक्सीन अभियान को पूरा करने में सफलता हासिल करेंगे। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी के अमीन गांव से चुनावी बिगुल फूंक दिया। अमित शाह भले ही एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गुवाहाटी आए थे, लेकिन उनके आक्रामक तेवर ने बता दिया है कि असम का चुनाव उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अमित शाह ने न सिर्फ अलगाववादी संगठनों को दो टूक जवाब दिया, बल्कि कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। असम की दुर्दशा के लिए कांग्रेस और अलगाववादी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया। कोरोना वैक्सीन की शुरुआती सफलता के बाद दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने एक बार ऐसी एंटीबॉडीज तैयार की है जो कोरोना संक्रमित लोगों को गंभीर बीमार होने से बचा सकती है। ये एंटीबॉडीज खासकर वैसे लोगों के लिए लाभदायक हो सकेगी जिन्हें वैक्सीन नहीं मिली या फिर जिन्हें किन्हीं वजहों से वैक्सीन नहीं दी जा सकती। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो के कैप्शन में लिखा कि मिट्टी का कण कण गूंज रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय पर्यावरण एवं सूचना मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बहस के लिए खुली चुनौती दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। मैं उन्हें बहस के लिए खुली चुनौती देता हूं, वो बताएं कि ये कानून किसानों के हित में अच्छा है या बुरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 11 बजे अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी इस बीच कृषि कानून और इससे जुड़े मुद्दों पर बात कर सकते हैं। इस मौके पर पीएम ने राहुल गांधी के देश के लोकतंत्र नहीं होने के बयान पर पलटवार किया। पीएम ने कहा कि दिल्ली में कुछ लोग हैं जो उन्हें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं। उन्हें राज्य में हुए डीडीसी चुनाव को लोकतंत्र के उदाहरण के रूप में मैं दिखाना चाहता हूं। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना की शुरुआत की। इसके तहत जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। कार्यक्रम में लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड भी दिए गए। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के बीच शिवसेना ने यूपीए अध्यक्ष को बदलने की मांग की। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में शिवसेना ने कहा कि यूपीए की कमान शरद पवार को सौंपी जानी चाहिए। संपादकीय में लिखा गया है कि सभी विपक्षी दलों को यूपीए के साथ लाना होगा। कांग्रेस का अलग अध्यक्ष कौन होगा ये साफ नहीं है। राहुल गांधी किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन वहीं कुछ कमी लग रही है।
लव जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश में भी कानून बनेगा। प्रस्तावित बिल के ड्राफ्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसे 28 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। बीते दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था। इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मोर्चा संभालते हुए गहलोत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत राजस्थान के वरिष्ठ और परिपक्व नेता, बावजूद वडोदरा की बागडोर उनसे नहीं संभल रही। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ श्रीगंगानगर में गहलोत सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने गहलोत सरकार के 2 साल को कुशासन बताया और कहा कि गहलोत सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह विवि का 5वां दीक्षांत समारोह आयोजन किया गया। समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बीवीसी के जरिए जुड़े। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में रिलायंस चेयरमैन अनिल अंबानी अपने परिवार के साथ आए हैं। उनके साथ अभिनेत्री जया बच्चन भी मौजूद रहे। किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए सीकर जिला मुख्यालय से आरएलपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शाहजहांपुर के लिए रवाना हुए। सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में पार्टी के हजारों कार्यकर्ता दिल्ली कूच कर रहे हैं। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके के सिंगवाली गांव के पास 2 बाइकों की टक्कर हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सीकर रेफर कर दिया है। चूरू जिले के सरदार शहर में खाकी पर हमला कर फरार हुआ नशे का कारोबारी अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डोडा पोस्ट तस्करी के नेटवर्क का खुलासा कर तस्करी के मुख्य आरोपी को चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार किया। सीकर जिले के खंडेला कस्बे में चोरों ने 5 दुकानों के शटर को तालों को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरों ने दुकानों से लाखों रुपए का सामान और नकदी पर हाथ साफ कर लिया था। कोटा के मकबरा इलाके में चाकू मारकर हुई कांग्रेस नेता के बेटे की हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव है। तनाव और हंगामे को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इलाके में आरएसी की 2 कंपनियां के अलावा 50 जवानों समेत करीब 100 जवानों को तैनात किया गया है। चूरू जिले की सरदार शहर तहसील में घर में खड़ी गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिससे गाड़ी जलकर खाक हो गई। गाजूसर गांव के पीड़ित ने मामले को लेकर थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया। कोटा में 3 छात्रों ने ओला ड्राइवर से कार लूट ली। हालांकि पुलिस ने एक्शन लेते हुए कुछ ही घंटों में लूटी गई कार को बरामद कर लिया, साथ ही 2 नाबालिग छात्रों को हिरासत में ले लिया। जयपुर की हरमाणा थाना पुलिस ने एटीएम मशीन तोड़कर रुपए लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। मामले में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी अलग अलग शहरों में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। भरतपुर में आपसी रंजिश में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बताया जाता है कि युवक मदरसे से नमाज पढ़कर वापस आ रहा था, तभी बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। जोधपुर के तिवरी कस्बे में शुक्रवार को व्यापारी के साथ हुई स्कूटी लूट की घटना का वीडियो सामने आया। वीडियो में बदमाश कैंपर गाड़ी को स्कूटी के आगे डालता हुआ दिखता है। जैसे ही व्यापारी का संतुलन बिगड़ता है, बदमाश उसे धक्का देकर उसकी स्कूटी छीनकर भाग जाता है। अलवर में शिवाजी पार्क थाना पुलिस क्षेत्र में तिजारा फाटक के पास मंदिर को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने की बात कही। अलवर में MIA थाना पुलिस ने डकैती के मामले फरार चल रहे इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी साल 2005 से ही फरार चल रहा था। श्रीगंगानगर में घरसाना पुलिस ने बाइक चोरी कर रहे 2 चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 8 बाइक बरामद की। श्रीगंगानगर में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से एक सटोरी को भी गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने 27,000 रुपए भी बरामद किए। पुष्कर के सप्तऋषि घाट से एक युवक का शव मिला है। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को सरोवर से बाहर निकाला और मामले की जांच शुरू कर दी। अजमेर के माकड़वाले इलाके से लापता युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झालावाड़ जिले के गंगधार थाना क्षेत्र में युवक ने पेड़ पर रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। टिगरिया गांव में हुए इस कथित हत्याकांड का अब तक पुलिस ने खुलासा नहीं किया। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के भीलवाड़ा आने पर उनके स्वागत के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। विवाद रैली में डीजे बजाने और धारा 144 के उल्लंघन के चलते ये सब देखने को मिला। उदयपुर के घाडौल थाना क्षेत्र में बीती रात एक जीप अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य शख्स घायल हो गया। उदयपुर के चांदपुर इलाके में असामाजिक तत्वों ने आधा दर्जन कारों के कांच तोड़ दिए। बीती रात हुई घटना में लोगों को काफी नुकसान हुआ है। पुलिस मामले की अब CCTV फुटेज के जरिए जांच कर रही है।
सीकर जिले के पुरा के ढाणे गांव में अज्ञात जानवर ने दर्जनों भेड़ों को अपना शिकार बना लिया। एक किसान के बाड़े पर हमला करके अज्ञात जानवर ने करीब 1 दर्जन भेड़ों को मार दिया। ग्रामीणों ने पीड़ित पशुपालक को मुआवजा दिए जाने की मांग की। अलवर के रामगढ़ सामुदायिक अस्पताल में जन्म के 12 घंटे बाद एक नवजात शिशु की मौत हो गई, जिसको लेकर प्रसूता के पीहर और ससुराल पक्ष में विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। कोटा में ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल के साथ मारपीट करने को लेकर आरोपी को रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी भवानी सिंह केशोरपुरा का निवासी है। कोटा पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ एक्शन में है। पुलिस ने कार्रवाई कर अवैध बजरी से भरे एक ट्रेलर को जब्त किया, साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने भीलवाड़ा के केसरपुरा निवासी जयलाल गुर्जर को गिरफ्तार किया और मामले की जांच कर रही है। कोटा के गुमानपुरा थाना इलाके में 2 साल के मासूम की पानी में डूबने से मौत हो गई। हादसा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर की अलवर गेट थाना पुलिस ने एटीएम चुराकर 2.5 लाख चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से करीब 56,000 रुपए बरामद किए। भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में डीजे संचालक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। खुलासे के तहत 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिंडौन तहसील कार्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीकर जिले के खाटू श्यामजी थाना इलाके के लामिया गांव के पास देर शाम बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। झुंझुनू पुलिस ने बदमाश पपला गुर्जर और उसके साथी को भागने में मदद करने वाले बलवीर गुर्जर को गिरफ्तार किया। बलवीर पर पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा था। यहाँ रुकना, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए सुपरफास्ट खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। सीकर जिले का प्रसिद्ध आस्था धाम बाबा श्याम मंदिर 3 दिन के लिए बंद हो गया है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में खाटू श्याम जी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर बंद होने के चलते श्रद्धालु मंदिर के बाहरी शीश झुकाकर वापस लौट रहे हैं। हेयर ड्रेसिंग के क्षेत्र में उदयपुर का नाम पूरे देश में विख्यात होता जा रहा है। इस कड़ी में उदयपुर की स्वतेशा पालीवाल को ओएमसी संस्थान में पूरे देश में बेस्ट ट्रेनर के रूप में चयनित किया गया है। श्वेताशा पालीवाल का चयन फीमेल हेयर ड्रेसर को दुनिया के नामचीन कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार करने को लेकर किया गया है। कोटा के एमबीएस अस्पताल के ब्लड बैंक में अब ब्लड की कमी दूर हो जाएगी। मकबरा थाना परिसर समेत शहर के आधा दर्जन इलाकों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शहर के अलग अलग सामाजिक संस्थाओं ने जरूरतमंद लोगों को रक्त उपलब्ध करवाने का बीड़ा उठाया। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह ऑनलाइन माध्यम से आयोजित हुआ। समारोह में कुलाधिपति कलराज मिश्र, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मौजूदगी में 97,806 अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान की गई। भरतपुर में राजस्थान शिक्षक संघ की कार्यकारिणी चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए। चुनाव में बाबूलाल कटारा प्रथम अध्यक्ष चुने गए, वहीं द्वितीय अध्यक्ष त्रिलोक चंद उपाध्याय निर्विरोध चुने गए। जोधपुर शहर में एलिवेटेड रोड की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का स्वागत किया। जोधपुर एयरपोर्ट पर पार्षदों ने 21 किलो की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। अलवर जिले के शाहजहांपुर में चल रहे किसान आंदोलन के नेता दिल्ली में किसान मोर्चे की बैठक में भाग लेकर लौट आए हैं। उन्होंने सांसद हनुमान बेनीवाल के किसानों के समर्थन में एनडीए से गठबंधन तोड़ने का स्वागत किया। सवाई माधोपुर का रणथंभौर नेशनल पार्क में स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाला टाइगर T115 बूंदी जिले के भैरूपुरा वन क्षेत्र की तरफ पहुंच चुका है, जहां वन अधिकारी टी की ट्रैकिंग में जुट गए हैं। जयपुर से कोटा जाते वक्त बूंदी बाईपास पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भारी भीड़ उमड़ने से सक्रिय हुए जेब कतरों ने आधा दर्जन लोगों की पर्स को पार कर दिया। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन अचानक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सूरवाल पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बदहाली पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। सीकर जिले के शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना 14वें दिन भी जारी रहा है। हजारों किसानों ने पूर्व विधायक कमलाराम के नेतृत्व में आंदोलन किया। सीकर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर चल रहे किसानों के धरने के दौरान जिले के युवाओं ने किसानों को अपना समर्थन दिया। इस दौरान 11 युवा कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। सीकर में रोडवेज डिपो को पास मानव सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने बेसहारों के बीच गर्म कपड़े का वितरण किया। संस्थान के अध्यक्ष भंवरलाल जांगड़ ने कहा कि संस्था
कोरोना काल से ही गरीबों के बीच भोजन समेत अन्य जरूरी चीजों का वितरण कर रही है। श्रीगंगानगर में बीते कुछ दिनों से मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है। तापमान की बात करें तो जहां दिन में अधिकतम तापमान 20 डिग्री दर्ज किया तो रात में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया। भरतपुर के कलेक्टर नथमल डिडेल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेवर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने चिकित्सा अधिकारी से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ली। राजसमंद दिवंगत बीजेपी नेता किरण माहेश्वरी का अस्थि कलश यात्रा निकाली गई। अस्थि कलश यात्रा शनिवार को विभिन्न इलाके का दौरा करते हुए जिला मुख्यालय पहुंची। यात्रा में दिवंगत बीजेपी नेता के पूरे परिवार मौजूद रहा। कोटा में बीजेपी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य सरकार की नाकामियों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर कोटा, संभाग प्रभारी और सांसद सीपी जोशी, प्रदेश महामंत्री और विधायक मदन दिलावर, प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा ने भाग लिया। बीकानेर में रोटरी कट क्लब की ओर से कोरोना काल में किए गए कार्यों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लब के अध्यक्ष ने बताया कि कोरोना काल के दौरान क्लब की ओर से बेसहारों के बीच भोजन, रक्त और गर्म कपड़े वितरित किए गए हैं। श्रीगंगानगर में नर नारायण सेवा संस्थान ने बेसहारों के बीच 65 परिवारों को राशन किट बांटी। प्रत्येक राशन किट में 15 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, तेल और मिर्च मसाला और अन्य खाद्य सामग्री दिए।